तो भाइयों चैंपियंस लीग का मैच डे 7 कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं उस फाइनल कगार पे जहां पे हमें पता चल जाएगा कि टॉप 8 में कौन सी टीम्स पहुंचने वाली है और 9 to 24 कौन सी टीम्स पहुंचने वाली है। और भाई कल हमने देखा एक बड़ा अपसेट, भाई अपसेट है भाई, सिटी नहीं पहुंचेगी अगर टॉप 24 में तो भाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट होगा भाई। अ टीम जिसमें केडी भी है, जिसमें हालैंड है, फोर्डन जैसे प्लेयर्स हैं जो कि लास्ट ईयर बेस्ट प्लेयर थे प्रीमियर लीग के। भाई ये शैम्बोलिक होगा भाई यहाँ पे पेप गार्डियोला की टीम के लिए। और भाई कल जैसे पीएसजी ने कमबैक किया है भाई, लुचो मास्टर क्लास था ना बाय द वे। मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो में, हम बात करेंगे आगे, टैक्टिकल थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। बट भाई ये क्रेजी गेम खेल दिया भाई अब पीएसजी ने। और मैं कह रहा था काफी टाइम से कि यार अगर ये पीएसजी की टीम क्लिक करने लगी ना यार तो यू वुड कुड सी व्हाट दे कैन डू। और लुचो भाई सबको पता अच्छा मैनेजर है भाई, ब्रैडली बारकोला भाई कल के गेम में, फाबियन रुइज इन दैट मिडफील्ड, विटीनिया का गेम भाई साहब। यार विटीनिया है सेक्सी प्लेयर यार, और ब्रैडली बारकोला ने कल दिखाया भाई, ये दिखाया कि भाई क्यों है वो वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। अब जो लोग हैं नहीं देखते हैं पीएसजी को या लीग इतना फॉलो नहीं करते तो शायद उनको बारकोला के बारे में नहीं पता होगा, टैलेंट के बारे में नहीं पता होगा। बट भाई कल हिज टैलेंट वाज ऑन डिस्प्ले। बट हाँ, टैलेंट की हम बात कर रहे हैं और एक और ऐसी टीम है जहां पे टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, वो है बायर्न म्यूनिख। भाई कल फेनूड के साथ क्या मैच हुआ है यार बायर्न का। ये फीफा वाले स्कोर लाइन थी है, पर तुम स्टैटिस्टिक देखोगे 30 शॉट 30 शॉट है बायर्न म्यूनिख के, और भाई दे हैवंट स्कोर्ड अ सिंगल गोल। मोर देन 2.54 XG उनका, 9 बिग चांसेस क्रिएटेड। ब्रो ये अनबिलीवेबल है भाई, 80% पोजीशन है यार। ये स्कोर लाइन 3-0 फेनूड ब्रो, व्हाट दे डिड। मैंने एक्चुअली ये मैच देखा, मैं पूरा तो नहीं देख पाया बट आई सॉ द गेम व्हाट फेनूड वाज ट्राइंग टू डू, क्या कर रहे थे वो कल के मैच में। वैसे तो दिस इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस जहां पे भाई ये बंदा इनका कीपर भाई ब्लो जॉब गजब था भाई कल के मैच में। इनने जो सेव्स किए हैं भाई हर एक मोमेंट पे, लेरोय साने ने पोल हिट किया भाई, मुसियाला वेस्टफुल क्या थे, मतलब भाई सेव अगर कर रहा है कीपर तो वेस्टफुल तो कहोगे नहीं। हाँ, हैरी केन को गेम से कट ऑफ किया गया, मुसियाला पूरा गेम में दिख नहीं पाए, ओलिसे गेम से काफी कट थे कि इसलिए कोमन ने चांसेस मिस करी भाई। ये जो इंजरी हुई अल्फोंसो डेविस की, ये काफी ज्यादा इनको हार्श पड़ी और पेनल्टी दे दिया और डिफेंस में खुली थी भाई बायर्न। अबे उपमकानो हराम को तुमको भी एक चीज दिखाता हूं, उपमकानो की रेटिंग 8.5 है भाई, 8.5 रेटिंग है एक ऐसे डिफेंडर की। तुम सोचो इंडिविजुअली इसने कितना अच्छा कर लिया होगा कि फुटमॉब पे यहाँ पे रेटिंग पे इस बंदे को 8.5 मिल रहा है। अगर तुम चेक भी करोगे, ही कंप्लीटेड द मोस्ट नंबर ऑफ पासेस। हाँ जी ऑब्वियसली यार, आपके पास 80% पोजीशन है तो भाई आपका ही कोई प्लेयर होगा जो कि मोर देन 100 पासेस करेगा, तो सर ऑब्वियसली उपमकानो। एंड चेक इट आउट, 93% पास एक्यूरेसी, बंदे ने उल्टा 3 चांस भी क्रिएट किया है। 150 टचेस बाय डायो उपमकानो, 6 में से 4 लॉन्ग एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स और 14 रिकवरीज की है उपमकानो ने। 5 में से 4 ग्राउंड डुअल 1, 6 में से 4 एरियल डुअल 1, बट स्कोर लाइन बूप। और भाई इतना कॉमिकल गोल पड़ा है ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई लेटर ऑन। अभी क्या, अभी एक बार हम लोग सबसे पहले मैचेस देख लें तो भाई ये सीन था, मिलान जिरोना से जीतती है, बिग विन बाय द वे फॉर मिलान। आर्सेनल डायनामो जाग्रेब को हराती है 3-0। सेल्टिक भाई आफ्टर मिसिंग आउट ऑन पेनल्टीज इन एवरीथिंग भाई, इन्होंने एक रेड कार्ड लेने के बाद भी यंग बॉयज को हराया। फेनूड बायर्न पता ही है। पीएसजी ने एंड में एक और गोल मार दिया था भाई, गोंजालो रामोस ऑफ द बेंच एंड भाई कत्तल भाई यहाँ पे पीएसजी का हो गया, सिटी का हो गया, पीएसजी का नहीं हुआ भाई। यहाँ पे पीएसजी बची हुई है। रियल मैड्रिड ने साल्जबर्ग को तोड़ा। ओ भाई साहब, मतलब भाई जूड बेलिंगम का गेम कल भाई मजा आ गया भाई देखने में। जूड बेलिंगम का गेम तुम देखो, कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है जूड यार। लाइक यू सी दिस टच यार फ्रॉम जूड बेलिंगम। ये रोड्रिगो को बॉल मिली लेफ्ट पे, एक्चुअली रोड्रिगो राइट पे स्टार्ट करा था, ही कट्स इन साइड एंड ये 4v3 काइंड ऑफ बना हुआ है। लुक एट दैट भाई, ये क्या है जूड यार। ब्रो ये अमेजिंग है भाई, ये अमेजिंग है। ये लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना जूड बेलिंगम को कि भाई उसको पता है कि ठीक है गैप है, और उसको पता है कि रोड्रिगो रन कहाँ मार रहा है। भाई ये कैसे आता है भाई, जब तुम डे इन एंड डे आउट तुम ट्रेनिंग सेशंस पे ये चीज़ें करते हो तो भाई इमेजिन करो जूड बेलिंगम पिच पे ऐसा करता है तो भाई ट्रेनिंग पे क्या करता होगा भाई। एंड इसका आउटपुट फर्स्ट थर्ड से मिड थर्ड से फाइनल थर्ड तक तुम्हें देखता है। अगर तुम भाई गेम देख रहे हो रियल मैड्रिड का, तो एक प्लेयर है जो कि हमेशा स्टैंड आउट करेगा, वो है जूड बेलिंगम। आज के मैच में भी बंदा सीमलेस है। मॉड्रिच सबायोस के साथ वो ड्रॉप इन कर रहा है, बिल्डअप प्ले में इन्वॉल्व हो रहा है, सेटअप करवा रहा है उनका, एंड भाई ऊपर जाके वो ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है भाई। ये जो उसने बैक हील ये दी है ना, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट भाई यहाँ पे उसको भाई देखो, जितना अच्छा पास उतना ही अच्छा गोल रोड्रिगो का। बहुत ब्लाइंडर ऑफ अ फिनिश थी रोड्रिगो की। तुम एंगल देख सकते हो कितना नैरो है। किलियन एम्बापे कह रहे बेटी मेरे पैर पे बॉल दे, मेरे को भी गोल मारना है, बट रोड्रिगो इज लाइक नहीं भाई, यू कांट सी मी। नहीं, रोड्रिगो कहते हैं भाई बहुत हो गया मेरी डिसरिस्पेक्ट, बेटी मैं दिखाऊंगा अब। और भाई ये बंदा खेल रहा है भाई, ये उड़ रहा है, एक्चुअली खेल नहीं रहा है। रोड्रिगो इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल, और ये ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है ना कि अब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कार्लो एंचेलोटी के लिए कि भाई अगर तुमको टीम में बैलेंस लाना है
तो अगर तुम में ज़्यादा अटैक माइंडेड टीम हो जाती है, यही तो रिपोर्ट थी ना कि भाई विनीशियस, जूड बेलिंगम, एम्बाप्पे, रॉड्रिगो, 4 अटैक माइंडेड प्लेयर इन द टीम, बैलेंस कैसे आएगा? तो भाई जो एक बंदा बचता है जिसको आप इजीली सैक्रिफाइस कर सकते हो, दैट बिकम्स रॉड्रिगो. सो विद दिस परफॉर्मेंस एवरी सिंगल गेम ही इज शोइंग अप कि भाई ही इज नॉट एन ईजी गाय टू बी सैक्रिफाइस्ड. और इस परफॉर्मेंस के बाद से आई कांट सी रॉड्रिगो बीइंग बेंच्ड. तुम बेटी उल्टा विनी को मत खिलाओ, एक बार समझ में आ जाएगा मुझे. एज करेंटली थिंग्स स्टैंड, रॉड्रिगो इज प्लेइंग बेटर फुटबॉल राइट नाउ एट रियल मैड्रिड. एंड बहुत हार्श होगा अगर ये बंदा मैचेस ना स्टार्ट करे. बट बॉयज, जो विनी ने लास्ट गोल मारा है ना भाई, दैट मूव स्टार्टेड फ्रॉम द कीपर. कोर्तोवा का पास आया, एसेंसियो इन्वॉल्व है, फेदी वालवर्दे इन्वॉल्व है. भाई वो जो बिल्डअप हुआ है, मतलब वो है पीक रियल मैड्रिड. मतलब मैं 15 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, दिस इज रियल मैड्रिड एट देयर बेस्ट, जहां पे वो गोलकीपर के जूतों से मूव स्टार्ट करते हैं. एक पासेस, 2 पासेस, हर एक पास मीनिंगफुल कनेक्शन के साथ, हर एक रन ड्राइविंग रन है. और सबको पता है भाई क्या होने वाला है, एंड प्रोडक्ट क्या होने वाला है. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि भाई वो बॉल गोल में जाए. और जिस हिसाब से जब वो गोल होता है ना, तो फिर आपको लगता है ओके ये तुम प्लान कर रहे थे. इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल. आपको पता है कि सामने वाली पिक्चर क्या है, बट जब आपको जो फन आता है ना वो पजल के पीसेस को ले लेके जोड़ने में, एंड देन व्हेन यू सी द होल पिक्चर यू आर लाइक ओ भाई क्या गजब पिक्चर है. सो दैट इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर गोल, वो जो उन्होंने लास्ट में मारा था, जहां पे विनीशियस ने राइट हैंड साइड से इनसाइड कट किया एंड ही फिनिश. भाई साहब क्रेजी विनीशियस की फिनिश. हालांकि हाँ, एक थोड़ा सा डाइव करने की वजह से विनी को येलो कार्ड मिल गया और आखिरी ब्रेस्ट के साथ वो खेल नहीं पाएंगे. ही में मिस दैट यार. ब्रेस्ट के साथ तो खेलना किसको नहीं पसंद है यार. बड़ा हरामी हो बेटा. सबयोस के लिए स्टैंडिंग ओवेशन थी अगेन बैक टू बैक मैचेस में. भाई सबयोस अगेन आज रूल किया. मॉडरेट, सबयोस भाई बेहतरीन बहुत. और गूलर का गेम भाई, लोग कम ऑन मैन, ये तो लिटरली क्रेजी हो गया भाई. गूलर की तुम पोजीशनिंग देखना आज के मैच में, कहाँ है हराम को ये ब्रो. गूलर आज क्योंकि फ्रीडम के साथ खेल रहा था, ठीक है, उसको बहुत भाई लीड हो चुकी थी यार. अब भाई गूलर कहीं भी खेले फर्क नहीं पड़ता है भाई, एकदम वॉक कर रही है रियल मैड्रिड, ठीक है, इस पूरे टाइम में. तो यार अब गूलर इज लाइक ठीक है, व्हाट कैन आई डू. तो गूलर यहाँ पे दिखाता है कि भाई वो बंदा क्यों है इतना ब्रिलियंट फुटबॉलर. टेक्निकली ही इज वेरी गुड, हाइट एंड ऑल तुम देखो कि बहुत प्यारा मिक्स है उसकी बॉडी का. स्टांस एंड ऑल बहुत अच्छा है, अपने हिप को इस्तेमाल करता है अच्छे से बॉडी को कवर करने में. उसका तुम स्टांस देखोगे व्हेन ही रन्स एंड कैरीज द बॉल, तो अक्सर यू नो ही इज लाइक वो स्टर्लिंग वाला वो पिछवाड़ा निकालना हल्का सा. प्रॉपर फुटबॉलर्स डू दैट भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फुटबॉल में, ठीक है. आप भी खेलते हो, आपको भी रियलाइज होगा. तुमको एक बार टिप देता हूँ यहाँ पे, कभी भी तुमको बॉल ट्रैप करनी है ना, तो डोंट स्टैंड स्ट्रेट, पुल आउट योर हिप, पीछे खींच लो हिप को और ऐसे फुला लो. आएगा कोई प्लेयर तो पहले उसी से कॉन्टैक्ट होता है, बिकॉज दैट गिव्स यू अ वेरी गुड एंगल टू बेंड. क्योंकि अगर अपना हिप अप निकाल लियो तो यू आर एबल टू बेंड. यानी बहुत सारी छोटी सी चीज़ें जो तुमको कोचेस बताएंगे, नॉट जस्ट गूलर, बर्नार्डो सिल्वा, मेसी, बाई गावी, अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स दे यूज दिस. एंड इनमें से ऑब्वियसली यू सी दीज लिटिल थिंग्स. एंड गूलर यहीं पे आपको दिखता है अलग चीज़ें करते हुए, ड्रॉप कर रहा है, लिंकअप प्ले कर रहा है भाई, डीप से बॉल कलेक्ट कर रहा है. मतलब जैसे टर्की पे वो बंदा खेलता है ना कैम रोल में, तो वैसा सा कुछ आज अगेन गूलर. ऑब्वियसली गोल नहीं आया, बट अगेन वन ऑफ दोज साइटिंग ऑफ दैट लैड. तो भाई ये अच्छी विन थी यहाँ पे रियल मैड्रिड की. 5-1 मतलब लिटरली इन्होंने धोया है. किलियन एम्बाप्पे भी अगेन गोल स्कोर करते हैं. तो बाबा किलियन एम्बाप्पे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है टीटी का, थियरी ऑनरी का रिकॉर्ड. 51 गोल्स हो चुके हैं यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे को ऑलरेडी. अभी बंदा 26 साल का है भाई लोग, तो जस्ट वेट एंड वॉच. बट इसके अलावा स्पार्टा प्राग को इंटर ने हराया. लुतारो मार्टिनेज बन चुके हैं इंटर मिलान के टॉप स्कोरर इन द चैंपियंस लीग. हिस्ट्री वहाँ पे भी बंदा क्रिएट कर रहा है. बट एक्चुअली फेनूड और बायर्न के मैच में हुआ क्या, सो लेट मी एक्चुअली गो ऑन टू शो यू कि बेसिकली क्या था. देखो सेटअप अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा लाइनअप है यहाँ पे. लेमर, उपमेकानो, किमिंजे, और इसी 11 के साथ वो बुंडेसलीगा में अच्छा कर रहे हैं. दे आर विनिंग, दे आर क्रैशिंग टीम्स एटसेट्रा. किमिक, गोरेट्स्का के साथ मिडफील्ड में ओलीसी खेल रहे हैं यहाँ पे. बट व्हाट हैपेंड यार, ये देखो अब स्ट्रक्चर जो है बायर्न का एंड जो उनका एक्चुअल प्ले है, फॉर दैट टू हैपन कंपनी क्या खिलाता है ना, कंपनी ऐसे यूनिट में गेम खिलाता है. एक जोन में प्लेयर्स है वो खेल रहे हैं, एंड देन वही जोन ऊपर बढ़ेगा, एंड वही जोन ऊपर बढ़ेगा. सो वो पूरा जोन उनका ऊपर बढ़ता है, एंड दैट जोन इन्वॉल्व्स द डिफेंस लाइन, मिडफील्ड लाइंस एंड द अटैक लाइंस. और तुम उसको एक्चुअली यहां पे देख सकते हो. ये है एवरेज पोजीशन ऑफ बायर्न म्यूनिख प्लेयर्स इन द मैच. भाई वो अपने हाफ में नहीं, वो उनके हाफ में ही है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई 80% पोजीशन है, तो आप कहाँ ही खेल रहे फुटबॉल, ऊपर ही खेल रहे होगे फुटबॉल. एंड लुक एट दिस, ये आपके राइट बैक हैं लेमर, ये आपके अल्फोंसो डेविस हैं, यहाँ पे आपके किस्ले कोमन हैं. तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से पेयरिंग के साथ प्लेयर्स खेल रहे हैं. राइट हैंड साइड पे किमिक. अब किमिक को देखो, ऑल्दो ही स्टार्ट्स इन अ डबल पिवट, बट क्योंकि अब गेम पूरा उस साइड फ्रंट साइड हो चुका है, तो एक सिंगल पिवट में गोरेट्स्का खेलेंगे. एंड किमिक क्या करेगा, अप एंड डाउन करेगा. ही बिकम्स योर राइट साइडेड नंबर 8, क्योंकि किमिक गोज वाइड, किमिक क्रॉसेस निकाल रहा है, मुसियाला के खोपड़े पे बॉल्स डाल रहा है वो. सो दिस इज व्हाट किमिक डस. वो तभी तो बायर्न थोड़ा सा डिफेंसिवली खुल जाती है. और उनके साथ पिच पे क्या होता है, देखो यही हुआ. अब क्योंकि आपका जो राइट बैक है कॉनराड लेमर, आप उसको रिक्वायर करते हो यहाँ पे, तो लेमर यहाँ पे है, दैट मीन्स कि आपका डिफेंडर हमेशा खुलेगा. तो उपमेकानो, अब यही प्रॉब्लम होती थी मैड्रिड पे, याद है तुम्हें, क्योंकि वास्केज ऊपर चढ़ गया है, तो भाई वहाँ से आपका एसेंसियो हो या चुआमनी हो खुल जाते थे. और भाई यहाँ पे क्या होता था, डिफेंस में आपका लेफ्ट बैक और लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक के बीच में जगह है. तो यही हुआ, सैंटियागो जिमेनेज यहाँ पे, और देखो उपमेकानो यहाँ है. तो व्हेन यू
लूज द बॉल इन सच सिचुएशंस? पहले तो भाई अगर आपके प्लेयर्स ऊपर कमिट कर रहे हैं तो आपके पास सुपरियॉरिटी है, दैट मीन्स आपको बॉल लूज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने एक दो हल्का सा रिस्की पास खेला, अगर आप बॉल लूज करते हो देन दिस कैन हैपन। तो अपोजिशन जस्ट टर्न द साइड, उन्होंने लंबी बॉल डाली और तुम यहाँ पे देखो किम मिन जे गोइंग फॉर द बॉल, कमिट कर रहे हैं बिकॉज डेस्परेशन है, उसको बॉल रिसीव करनी है, पूरा फंबल किया। और ऑनेस्टली ये जो टच था भाई सैंटियागो जिमेनेज़ का, ये स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली जस्टिफाई नहीं करता। मैं तो कहूँगा बॉयज देखना, जितने लोग यहाँ पे यंग बॉलर्स हैं सीख रहे हैं, ब्रो जस्ट वॉच द टच ऑफ सैंटियागो जिमेनेज़ बिकॉज उसका जो फर्स्ट टच है वो किलर है। लोग यहाँ पे अप्रिशिएट करें सैंटियागो जिमेनेज़ की फिनिशिंग को, ब्रो वेरी ट्रू, ठीक है फिनिशिंग होगी फाड़, बट जो इसने फर्स्ट टच लिया है ना भाई यार, जिस हिसाब से बॉल की ट्रेजेक्ट्री है, बॉल पीछे से आ रही है, ही टेक्स अ टच विद हिज राइट फुट और इतनी प्यारे तरीके से उसने बॉल को छुआ है ना, बॉल जमीन पर सरक गई एंड दैट सेट्स हिम अप इन अ परफेक्ट पोजीशन टू राउंड मैनुअल नोअर ऑफ। ये बहुत बड़ा लेसन है टू ऑल द यंग प्लेयर्स हु आर वाचिंग कि भाई आपके फिनिशिंग से, आपके रन से इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट टच, बिकॉज आपका फर्स्ट टच अलाउड यू टू गेट अवे फ्रॉम अल्फोंसो डेविस बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट पेसी प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। भाई अल्फोंसो डेविस है भाई, बीबी हरामखोर, रिकवरी कर लेगा। तो भाई फर्स्ट टच इतना प्यारा था यहाँ पे जिमेनेज़ का, ही टुक द बॉल अ लिटिल बिट अवे बट नॉट टू फार अवे और नॉट टू क्लोज टू हिम एज वेल बिकॉज प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे भाई उनने प्रेशर रिलीज किया और भाई क्या गोल मारा है, क्या गोल मारा। रूट वन फुटबॉल बायर्न के पूरे एग्रेसिव प्रेस के साथ बीट करते हुए लॉन्ग बॉल आई एंड खत्म। और ये है फेनूड व्हेन दे हैव टू डिफेंड। सो आपको मैं एक चीज बताऊंगा, ये है फेनूड व्हेन दे हैव गॉट वन गोल एंड स्कोर लाइन यहाँ पे 1-0 की है और 32 मिनट ऑन द क्लॉक है। अब इसी को यहाँ पे याद रखना, और जब मैं मैनचेस्टर सिटी का यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगा वहां पे देखना सिटी की ओरिएंटेशन। मजाक है भाई, वो मजाक है जिस हिसाब से सिटी, और वो भी 70th मिनट जब वो 2-1 की लीड डिफेंड कर रहे हैं। बाबा हंसोगे नहीं तो क्या करोगे भाई। ये है फेनूड ट्राइंग टू डिफेंड देयर 1 गोल लीड अगेंस्ट बायर्न बिकॉज उनको पता है बायर्न ऐसी चांसेस बनाएगी। और कीपर इनका हरामखोर भाई यार क्या अलग लेवल पे था भाई, आज सब कुछ सेव कर रहा है। 9.1 रेटिंग है, मैन ऑफ द मैच है मेरे लिए। एंड लुक एट दैट, ओलीसे का कटबैक, हैरी केन जा रहे हैं, शॉट ले रहे हैं एंड भाई बंदा ब्लो जो खतरनाक लेफ्ट हैंड स्टॉप। एंड लुक एट दैट, खुद बंदे के अपने प्लेयर के सर से बॉल लग रही है, सेव कर रहा है फिंगर टिप्स। एंड ये है बायर्न व्हेन दे आर रिकवरिंग, व्हेन दे आर रिट्रीटिंग। लुक एट दैट 1 2 3 4 5 6 हरामखोर, हर एक बायर्न का प्लेयर कुत्तों के तरीके से भाग रहा है बिकॉज उनको पता है डिफेंस में कौन है, कॉनराड लेमर है और रफाएल गुरेरो आपके सामने है। लुक एट दैट, ये देखो 4v2 यहाँ पे है, एवरीवन इज बैक ट्रैकिंग और एक बहुत गंदा डिसीजन यहाँ पे बनाया गुरेरो ने। अब भाई देख सिंपल सी बात है, आपका प्लेयर गोल साइड है ठीक है, बट जब उसने टच लिया ही इज एक्चुअली गोइंग आउटसाइड। तुमको यहाँ पे टच लेने की जरूरत नहीं थी गुरेरो, ये बहुत मैसिव फाउल है यार। ये प्लेयर यहाँ जाके क्या ही कर लेगा, एंड यही बहुत बड़ी गलती होती है जो अभी भी प्रोफेशनल फुटबॉलर्स करते हैं। क्या करते हैं कि भाई वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम बॉल को क्लियर कर दें। तो भाई जब वो प्लेयर खुद बॉल को लेके आउटसाइड जा रहा है, डिफेंडिंग का रूल 1 है, एक रूल पहला सबसे डिले करना। तो आपने ऑलरेडी डिले कर दिया, आपकी टीम कुत्तों के तरीके से रिट्रीट कर रही है, आप सिक्योर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फाउल किया उनने नहीं करना चाहिए था, गलत है। तो भाई ऑब्वियसली भाई पेनल्टी थी, सैंटियागो जिमेनेज़ स्टेप्ड अप और भाई क्या पेनल्टी अगेन ब्रो, बंदे की क्वालिटी। और तुमको पता है क्या, ही इज लिंक्ड विद एसी मिलान, टॉप टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल आर लुकिंग एट सैंटियागो जिमेनेज़ बिकॉज उसको वो साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, टफ फिनिशर है। और ये पेनल्टी अगेन भाई मैनुअल नोयर ने सही डायरेक्शन गेस की बट इतनी वेल प्लेस पेनल्टी है। यूजुअली मैं पेनल्टी के बारे में बात नहीं करता हूँ बिकॉज लोगों को लगता है अरे हाँ आसान है, बट भाई पेनल्टीज भी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है फुटबॉल में। और तुम देखो यहाँ पे प्लेसमेंट था भाई यहाँ पे जिमेनेज़ का, बहुत प्यारा गोल। अब बायर्न ने देखो कैसे चांस बनाया, उससे पहले ये है लाइंस आपकी, ये है फेनूड की डिफेंस लाइन, ये है उनकी मिडफील्ड लाइन। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, 4-4-2 में वो डिफेंड कर रहे हैं और जो उनकी सेंट्रल लाइन है वो बहुत फ्लैट है बिकॉज उनको पता है कि उनको थ्रेट सिर्फ बायर्न के विंगर्स से नहीं है, बायर्न के फुल बैक्स भी ऊपर चढ़ेंगे। सो अगर उनके जो 4 मैन मिडफील्ड है अगर वो बड़ी नैरो हो गई तो भाई उनके जो बायर्न के जो विंग बैक्स है मतलब फुल बैक्स है वो तो भाई आउटसाइड जाके वो क्रॉसेस मजे में छोड़ेंगे। और ऑन टॉप ऑफ दैट किमिक भी ड्रिफ्ट कर जाता है, वो क्रॉसेस डाल सकता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए व्हाट दे डिड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उन्होंने अपनी मिडफील्ड को, जो वो अक्सर टीम्स इन्वर्ट कर लेती हैं दो आपके वाइड प्लेयर्स को कि भाई आप सेंट्रली डिफेंड करो, उनको वो हमेशा फ्लैट रख रहे थे। तो दे हैड अ फ्लैट 4 ताकि बायर्न के जो वाइड प्लेयर्स है जब वो ऊपर चढ़े फुल बैक्स तो उनको भी वो मार्क कर पाए। अब इस जगह पे वो अच्छे से जॉब नहीं कर पाए यहाँ पे। तुम देखो किमिक कहाँ है, तुम देखो कैसे ओवरलोड कर रहे हैं, 3v2 बन रहा है ना। ओलीसे यहाँ पे किमिक को बॉल मिली, बंदे ने क्रॉस डाला एंड भाई ये देखो 1 2 3 प्लेयर्स इन द बॉक्स है करेंटली यहाँ पे, हर एक छेद में यहाँ पे एक बायर्न का प्लेयर है। एंड दिस इज हाउ यू अटैक अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम। प्रॉपर बॉल डाली किमिक ने और सीधे खोपड़े पे मुसियाला के, एंड लुक एट दैट मैसिव सेव भाई, मम्मा मिया, मिया सान मिया नहीं मम्मा मिया, ये सेव था भाई लोग,
बहुत इनक्रेडिबल सेव किया कीपर ने। लुक एट दैट, ओहो भाई, मतलब यार गोल आपको ऑर्गेजम देता है सर जी, यस। बट भाई ये सेव भी बहुत टॉप था भाई, ब्लो जॉब भाई का हमारे, यार मजा आ गया यार। एंड देन 70th मिनट ऑन द क्लॉक, 2-0 की लीड हो चुकी है फेनूर्ड को। और ये भाई तुम स्टैटिस्टिक्स देखो भाई, ये पागलपन है भाई। 480 पासेस, 10 कॉर्नर किक्स, 28 शॉट्स बाय बायर्न म्यूनिख। ओ भाई साहब, एंड देखो अगेन जो मैं फ्लैट मिडफील्ड की बात कर रहा हूँ ना, ये है वो फ्लैट मिडफील्ड। पिक्साओ उनके जो राइट विंगर लेफ्ट विंगर हैं, वो कैसे देखो कि यहाँ पे किमिक के साइड को डिफेंड कर रहे हैं, किमिक पूरा खींचे जाता है राइट हैंड साइड। एंड भाई और भी चांसेस बनती हैं बायर्न की, भाई केन का क्रॉस आता है, साने हेड करते हैं, पोल हो जाता है भाई, अनलकी है। एंड लास्ट गोल जो है भाई, जो कॉमिकल चीज हुई यहाँ पे बायर्न वाले मैच में, तुम उपमकानो को देखना। अब उपमकानो के अगेंस्ट ये जापानीज नंबर 9 ये भाग रहा है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, इस प्लेयर ने बॉल कैरी की, यहाँ पे फाउल पड़ा उसके अगेंस्ट एंड वो बंदा गिर गया। अब तुम उपमकानो को देखना है यहाँ पे, ही इज लाइक हाँ ठीक है चलो ओके भाई, वो बंदा गेम में फोकस छोड़ दिया भाई, भूल गया कि गेम एक्टिव है। आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। आई थिंक ही थॉट कि भाई रेफरी ने सीटी बजा दी है, विसल बजा दी, वहाँ पे वो फाउल दे रहा है, बट रेफरी एक्चुअली प्लेड द एडवांटेज बिकॉज बॉल तो अभी भी फेनूर्ड के प्लेयर के पैरों पे है ना। और भाई उपमकानो टहल रहा है, घूम रहा है भाई, ये चैंपियंस लीग का मैच चल रहा है, 89th मिनट ऑन द क्लॉक हो रखा है। एंड उसको बाद में रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो भाई खिंच चुका हूँ, उन्होंने गुरेरो को एक्सपोज छोड़ दिया और बॉल आती है भाई, एंड देन द गाय गोज ऑन एंड भाई उसने फिनिश करी चांस, तो 3-0। 1999 के बाद से अयाक्स की उस डिफीट के बाद से बायर्न की ये डिफीट है अगेंस्ट अ डच साइड, एंड एक हैवी लॉस है भाई। क्या इसकी वजह से बायर्न अब चैंपियंस लीग में आगे खेल नहीं सकती? बिल्कुल डेफिनेटली आ सकती है। अगर तुम देखोगे कहाँ है बायर्न, कहाँ आ गई भाई आपकी आरामखोर बायर्न 15th पे 12 पॉइंट्स के साथ है, ठीक है। अगला मैच स्लोवान बरिस्लावा, 15 पॉइंट हो जाएंगे, बायर्न आ जाएगी समथिंग लाइक 9 ऐसे 8, अबे आ जाएगी भाई, जीडी भी बहुत हाई है ना बायर्न का, +6 है। अब स्लोवान बरिस्लावा को पेलना है, मतलब मिनिमम 5 गोल मारने हैं, तो आपका भाई जीडी 11 हो जाएगा। तो एवरी टीम जो कि 15 पॉइंट पे होंगी, ठीक है, तुम अभी देख सकते हो 15 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। समवेयर अराउंड 7 to 10 पोजीशन पे हो सकता है बायर्न आए, चांसेस हैं स्टिल उनके टॉप 8 में आने के, मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट देन दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर गेम, पीएसजी मैन सिटी। भाई लोग एक बड़ा गेम था, बहुत बड़ा गेम था, और यहाँ पे ऐसा गेम था कि भाई पीएसजी के लिए मस्ट विन था। अगर पीएसजी हारती भाई दे वर डन फॉर। फर्स्ट हाफ में सिटी के पास 36% पोजीशन था, देयर लोवेस्ट सिंस लग न जाने लास्ट 4 सालों में भाई। तो दे वर इट यूजिंग द बॉल वेल, वो चाह रहे थे कि भाई काउंटर अटैक करे, और हाँ यार काउंटर अटैक में दे वर लुकिंग गुड काउंटर में। और पीएसजी स्टिल भाई पीएसजी है, थ्रेटनिंग है। अब पीएसजी की जो 3 मैन मिडफील्ड है भाई, आप आ रहे हो अगेंस्ट फाबियान रुइस, विटिनिया और जॉन नेवेस, भाई दीज 3 guys आर नोन टू बी ग्रेट ऑन द बॉल। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा मौका नहीं रहेगा बॉल रखने का, तो आप बॉल ले कैसे रहे हो उनसे? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। कॉम्बैटिव मिडफील्डर्स की बहुत बड़ी नींद है। आप मिडफील्ड में खिला किसके साथ रहे हो? कोवाचिच है, बर्नार्डो सिल्वा है एंड केविन डी ब्रुयने है। कोवाचिच को छोड़ दो, इन दोनों बंदों का वर्क रेट नहीं है। इवन बर्नार्डो सिल्वा का वर्क रेट बहुत हुआ करता था, बट अब वो भी बंदा डन हो चुका है। आज के मैच में दिख गया भाई, केविन डी ब्रुयने का तो भाई मैं बोलते खराब लगता है यार, किड भी डन है भाई। इफ ही हैज टू कंटिन्यू टू प्ले एट द टॉप लेवल, और अगर उसको डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करना होगा भाई लोग, देखो मैं केविन डी ब्रुयने से डिफेंसिव वर्क रेट नहीं मांगूंगा अगर मेरे पास मिडफील्ड में लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ब्रूनो गुमारेस जैसा प्लेयर है, या टोनाली जैसा प्लेयर है, या इवन रॉड्री अगर मेरी टीम में, तो मैं कह सकता हूं भाई चल ठीक है केडीबी है भाई, तू मत प्रेस कर, छोड़ दे, तू मत रिकवरी कर, मत आप पीछे छोड़ दे, चलेगा। बट भाई साथ में बर्नार्डो भी तो नहीं कर रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पे जहां पे एक्चुअली 2 बंदे एक्चुअली में प्रेस या डिफेंड करने चाहिए, तो इन रिटर्न वो तो 3 हो गए टोटल मिला के, क्योंकि कोवाचिच से अकेले होना नहीं है। तो केडीबी भी गए, बर्नार्डो भी पोजीशनिंग ऊपर है उनकी, पता नहीं कहाँ ड्रिफ्ट कर रहे हैं भाई, मतलब थिंग्स आर रियली बैड। तो भाई ग्रिलिश आते हैं, गेम चेंज करते हैं, गोल स्कोर किया उन्होंने, अच्छा गोल था। और ग्रिलिश का चैंपियंस लीग में पहला गोल है सिंस सितंबर 2021। लंबे हैंगओवर पे ग्रिलिश चला गया था भाई साहब। तो बाबा ग्रिलिश आते हैं एंड ब्लॉन्डी ने भाई गोल मारा, सेलिब्रेट किया, और ऊपर से मैथास नूनेज की अच्छी कैरी थी, राइट बैक खेला था मैथास नूनेज अगेन आज के मैच में, अच्छा बॉल रिलीज किया, और एक अनलकी डिफ्लेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे जॉन नेवेस के पैरों से, हालैंड ने भी पीछे गोल मारा। बट देन इसके बाद क्या होता है भाई लोग, चेक इट आउट। ये देखो भाई, ये है मैथास नूनेज, ये है अकांजी। हरामखोर अकांजी वहां क्या कर रहा है? तो अब अकांजी खिंच गया ना, अब वही सेम चीज है जो उपमकानो के साथ हुआ बायर्न वाले मैच में। तो अब उनका डिफेंडर खिंच चुका है, और फाबियन रुइस किलर था भाई यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल ट्वीक था आज के मैच में बाय लूचो, कि उन्होंने फाबियन रुइस को कहा था भाई तू लेफ्ट साइडेड नंबर 8 बन के खेल, जैसे कि दिला फूंत यूज करता था फाबियन रुइस को, हरामखोर स्पेन की टीम में।
क्या करता था फाबियन वहाँ पे? भाई रॉड्री होल्डिंग करते थे और फाबियन रुइज लेफ्ट हैंड साइड से चढ़ता था ऊपर, ड्रिबलिंग करता था। तो वही एक एक्स्ट्रा मैन बन के बंदा खेल रहा था, इसीलिए इसके ऊपर प्रेसेस अक्सर चढ़ रहे थे आज के मैच में। सो जब तक रूबिन दियाज थे टीम में तो ही वॉज कंडक्टिंग द प्ले। दियाज भाई लीडर है, कैप्टन है एंड एवरीथिंग। भाई मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई रूबिन दियाज की, बट भाई जब वो बंदा गया एट द एक्सपेंस ऑफ रिको लुइस। अब रिको लुइस लेफ्ट बैक खेलेगा भाई, वो वहां से डिफेंडिंग करेगा। मोर देन डिफेंडिंग, आपने उसको आज पिच पे लाया बिकॉज आप 2-0 की लीड ले लिए थे, आपको और ज्यादा बॉल कंटेन करनी थी। ठीक है भाई, चलिए समझ में भी स्टिल आता है, बट उससे क्या होता है कि आपके पास सिंगल अकेले यहाँ पे जॉस्को गॉर्डियोल बच जाते हैं, जो कि लेटली पूरे मैच में थर्ड बैक बन के खेल रहा था, पिच को खींच रहा था लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि आपका राइट बैक माथेस नूनेस नॉट गुड डिफेंसिवली, और ब्रैडली बारकोला, भाई साहब बारकोला ने खोला ना आपको पैरों के बीच में से, आहा ऐसा स्लाइस किया कि भाई ये वाहियात है भाई। मैं बता नहीं सकता ये कितना अबिस्मल है कि यार आपका राइट बैक कमिट किया है, डिफेंडर खिंच गया है, कोवाचिच क्या कर रहा है भाई यहाँ पे। अब मैं अगेन ब्लेम नहीं करना चाहता कोवाचिच को, बिकॉज बंदे का नेचर ही नहीं है वैसा, बट यहाँ पे कोचिंग प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है यार ये। बट मैं कौन हूँ पेप गार्डियोला को फुटबॉल सिखाने वाला, है ना भाई? सिंपल सी बात है भाई, बैठे चेयर पे बोलना आसान है, बट ब्रो दिस इज रॉन्ग। व्हेन योर डिफेंडर हैज कमिटेड, यू क्विकली रिजॉर्ट एंड कम बैक टू अ डिफेंसिव पोजीशन, ताकि आप एटलीस्ट पोजिशनली तो सिक्योर रहो, पोजिशनल डोमिनेंस। कम ऑन, फिर राइट बैक भी खींचा आपका, एंड दैट मींस ब्रैडली बारकोला के अगेंस्ट आप 1v1 हो रहे हो, 2v1 भी हो रहे हो, तो भाई यहाँ पे कोवाचिच कांट डू एनीथिंग। कोवाचिच बाल भी बाका नहीं कर सकता, जब ब्रैडली बारकोला उसके ऊपर रन डालेगा। एंड लुक एट दैट डेम्बूज आरामखोर डेम्बेले को देखो यहाँ पे, ही मेड अ रन इन बिहाइंड, एंड उसने क्या किया, अचानक से अपने आप को पॉज कर दिया। ब्रैडली बारकोला कट बैक करते हैं, मोमेंटम ले गया दोनों डिफेंडर्स का, और डेम्बूज ने खाली गोल में सीधे बॉल को रोल कर दी। क्वालिटी है आज जी। अब सर ये देखिए 2-1 की लीड हो चुकी है, मैन सिटी अभी जीत रही है मैच, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिखाया था फेनूड का सेटअप, जब वो 1-0 की लीड पे थे 30 मिनट्स पे, और कितने प्लेयर्स उनके बिहाइंड थे, डिफेंड कर रहे थे। अब लोग कहेंगे अरे जी भाई सिटी का तो नेचर ही नहीं है, सिटी डिफेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती आरामखोर? बगैर डिफेंड किए फुटबॉल जीत जाओगे मैच तुम? ऐसा इम्पॉसिबल है। तो यार ये लाफेबल है कि 60 मिनट हो रखे हैं मैच में, तो वापस ठीक है 2-1 की लीड है, तुम ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये क्या है भाई, मेरे फर्स्ट थर्ड्स में 7v7 कैसे बन रहा है हरामखोर? और जब मुझे पता है मैं डिफेंसिवली इतना टट्टी हूं कि मेरे से तो भाई डिफेंडिंग नहीं की जाएगी, और सामने आपके पास डेम्बेले है, ब्रैडली बारकोला है, डिजारे डुए है, फाबियन रुइस, भाई ऐसे प्लेयर्स है जो कि कहीं से पासेस निकाल सकते हैं, कहीं से शूट कर सकते हैं, थ्रो इन वहां पे अशरफ हकीमी एज वेल। तो भाई ये सिनेरियो है, 7v7 में आप डिफेंडिंग कर रहे हो, बाकी के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं भाई? केविन डी ब्रूने का वर्क रेट नहीं है, कौन है यहाँ पे भाई? कोवाचिच है जो कि फर्स्ट मैन जा रहे हैं यहाँ पे, एंड देन लेटर ऑन फोर्डन आते हैं, हालैंड आते हैं, केविन डी ब्रूने आते हैं, कहते हैं भाई हमको भी खेलना है, हमको भी खेलने दो सर। एंड देन वो क्या होता है भाई, यहाँ से ये देखो ये चांस बन रही है भाई, सिंपल एज चांस, ब्रैडली बारकोला शॉट लिया भाई, यहाँ से गोल आता तो क्या करते भाई, ऊपर चलेगी यहाँ पे हालांकि चांस। तो ये जो मोमेंट्स थे अगेन बार बार वही बातों पे हम आते हैं ना। ये देखो फाबियन रुइस के रन देखो भाई, खिंचा ना भाई, खिंचा। अब भाई आपका राइट बैक खिंच गया है तो थर्ड मैन रन आपको पता है, पूरे मैच आपको पता है थर्ड मैन रन पड़नी है। व्हाई डिडंट योर ऑक्सिलरी मिडफील्डर, जो आप डबल पिवट में आप यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा कोवाचिच को खिलाते हो भाई, टेक्निकली वेयर इज योर राइट साइडेड नंबर 8 या राइट साइडेड नंबर 6? भाई मतलब अकेले आपने होप किया है कि कोवाचिच यहाँ पे दोनों बंदों को डिफेंड करेगा, जॉन नेवेस भी ऊपर चढ़ के हायर अप पोजीशन ले रहा है क्योंकि भाई डीप से विटिंग खेल रहा है, तो भाई किनको मार्क करेगा? केविन डी ब्रूने तो नहीं जाने वाले ना, किड भी तो नहीं जाएगा पीछे, बर्नार्डो तो यहाँ है सर। तो पोजिशनल इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है सिटी की टीम में कि दे आर नॉट एबल टू मार्क द रन्स ऑफ दीज लैड्स, और यही थ्रेटनिंग रन थी। क्यों थ्रेटनिंग रन थी? बिकॉज अभी देखना तुम क्या होता है, विलियम पाचो ने बॉल डाली क्योंकि नूनो मेंडेस चढ़े हुए हैं ऊपर यहाँ पे। अब बॉल देखो, फाबियन रुइस के लिए ये बॉल मेंट है, अकांजी देख रहे हैं उसको, ठीक है, और तुम यहाँ पे देखना गॉर्डियोल को, देखना कैसे बंदा सो रहा है। अब ये जो बॉल आई फाबियन के लिए उसने मिस करी, ठीक है, बट जब तक अकांजी ने टर्न किया, वो पीछे देखे तो वो हक्का बक्का हो गया कि बेटी ये तो डेम्बेले आ रहा है यहाँ पे, और डेम्बेले ये बॉल को ले लेगा, एडरसन लेट है और गॉर्डियोल सो रहा है, ही इज नॉट कम्युनिकेटिंग टू द प्लेयर। एंड ये शाम्बोलिक डिफेंडिंग है भाई, शाम्बोलिक है। और ऊपर से इस प्रेशर में तुम यहाँ पे देखो बाकी प्लेयर्स का एटीट्यूड देखो, ये बर्नार्डो, ये केडीबी, ये आपके ग्रिलिच थे लाइक हाँ भाई तुम डील करो, तुम्हें जो करना है करो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। देख यार, ये कॉन्फिडेंस होना अपने प्लेयर्स में एक बात होती है, बट अपने आप को अवेलेबल कराना इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप फाइट कर रहे हो फॉर योर सर्वाइवल इन द चैंपियंस लीग, ये मजाक नहीं है बाबा। ऊपर से होता क्या, क्योंकि डेम्बेले का प्रेशर है गॉर्डियोल ने, तो मसल आउट करो ना इसको हरामखोर, बॉडी शॉडी लगाओ कि बेटी तू कैसे भाग सकता है मेरे से आगे, कैसे नहीं। तो भाई डेम्बेले का प्रेशर था, और इसी प्रेशर में अकांजी को भाई हैक करनी पड़ी बॉल,
हैक करा भाई, और बॉल किसको मिलती है? इन सब में से पहले केडीबी रिएक्ट करते हैं भाई यहाँ पे। गजब बात है भाई साहब। जॉन नेवेस जा रहे हैं बॉल पे, टच फिर भी केडीबी ने लिया। चलो भाई, लकली सेकंड बॉल यहाँ पे कोवाचिच के पास फॉल करती है। नाउ लुक एट दिस, अब कोवाचिच के पास पासिंग ऑप्शंस है भाई। थोड़ा तेज खेल फुटबॉल, थोड़ा सा लाना, क्विकनेस लाना गेम में ला। क्या कर रहा है भाई? कैरी करा, स्लॉपी। कोवाचिच पूरे मैच में स्लॉपी। एंड देन यहाँ पे टैकल मारते हुए जॉन नेवेस, इधर भाई कितना, कम से कम ये 10 यार्ड होगा, 10 यार्ड दूर जाकर यहाँ पे कोवाचिच को टैकल मार रहा है, बॉल विन कर रहा है, डिजायरे डुवे के साथ कंबाइन कर रहा है। एंड पूरी सिटी की टीम सो रही है यहाँ पे, किसी को रिलाइज नहीं। फोडन अलग वहाँ पे ताथैया कर रहे हैं। हालैंड तो भाई फुटबॉलर है ही नहीं भाई, वो तो भाई 5 टच लेगा, 5 गोल मारने वाला बंदा है, तो भाई उसको मैं तो कुछ कहूंगा नहीं। एंड देन यहाँ पे ही कंटिन्यूज हिज रन। एंड देन देखो भाई, गोल साइड हो गई पीएसजी। गोल साइड होने के बाद यहाँ पे आते हैं डिजायरे डुवे, लेफ्ट हाफ स्पेस से बंदे के पास शॉट है, प्रोवेस है, उनने शॉट लिया, बॉल पोल पे लगी और ब्रैडली बारकोला ने सिंपल बॉल रोल कर दी। हो गया भाई 2-2 हो गया। अभी इससे बुरा हाल होने वाला है। क्या बुरा हाल होने वाला है भाई? विटीनिया के पास यहाँ पे सेट पीस है और ये है डिफेंडिंग। जॉन नेवेस तो फुटबॉलर नहीं है ना, जॉन नेवेस तो रेफरी है ना। रेफरी को क्यों हम डिफेंड करें सर? ये क्या मतलब? मेरे 18 साल का बंदा भाई, ये कैसे अकेले यहां पे रुक सकता है भाई? ठीक है भाई, तुम्हारे पास कोई एक प्लान होगा, या तो कीपर देख रखा है भाई कि अगर बॉल आगे आती मैं पहले आके रिएक्ट करूं भाई, क्योंकि बंदे को लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो चलो भाई, समझ में आता है, आपने भाई इसको छोड़ रखा। लेकिन भाई कम ऑन, ट्रैक बैक। ये क्या है भाई? किसी को अंधा आइडिया नहीं है कि भाई जॉन नेवेस ने हेडर लिया है। और एडिसन को तुम देखना भाई, इसने शॉट लिया, एडिसन को देखना क्या है भाई। तो जाओ भाई घर जाओ। ना हो रहा है यार, सिटी बैड, रियली बैड। अब सबसे बड़ी बात, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है? बेटर कम्युनिकेशन के साथ, मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में कॉम्पैक्टनेस के साथ। आज ये भाई इनकी लाइंस खुली हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है सिटी को साइन करना एक डिफेंसिव मिडफील्डर, डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर, जो कि भाई हंट करे बॉल पे। ऐसा नहीं कि मतलब उगाटे पालहिना नहीं कि बस भाई एकदम टैकल में घुस जाए। समवन हु कैन एस्टैब्लिश द लाइंस, समवन हु कैन पोजिशनली मेक द टीम वेरी स्ट्रक्चर्ड। और भाई पेप गॉर्डियोला को भी भाई देखना पड़ेगा कि टीम में स्ट्रक्चरली कितनी बड़ी मिसमैच है। प्लेयर्स जंप करते हैं, कमिट करते हैं, प्रेसिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्योटिक प्रेसिंग विल लीड टू दिस। आप एक विनिंग पोजीशन से पॉइंट्स फेंक रहे हो भाई। 9 बार हुआ है कि सिटी ने इस साल, इट इज द हाईएस्ट बाय एनी प्रीमियर लीग टीम, कि अब 9 बार विनिंग पोजीशन से अपनी लीड फेंको। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ सिटी की? बिकॉज come on man, I want to see them do good यार। पेप गॉर्डियोला है मेरे भाई, how can he be played like that, outplayed like that by लूचो की मास्टर क्लास थी। उनने भाई फेंका भाई गोंजालो रेमोस को, उन्होंने मिडफील्ड में इंप्रूवमेंट की, ज़ायरे एमरी का वर्क रेट डाला उन्होंने। नुनो मेंडेस को तुम आज मैच में देख रहे थे, नुनो मेंडेस अंडरलैप कर रहा है पूरे मैच पे, अंडरलैपिंग रन मार रहा है। तुमको थर्ड मैन की रन की कोई आइडिया ही नहीं है भाई। एनीवेज भाई, तो सिटी क्या आउट है? नहीं भाई, सिटी लास्ट मैच क्लब ब्रूज के साथ खेलेगी। इफ दे विन इट तो वो क्लब ब्रूज को अपने उस पोजीशन से नॉक कर देंगे। तो यहाँ पे सिटी के 8 पॉइंट से 11 हो जाएंगे, जीडी उनका हाई होगा, तो क्लब ब्रूज निकल जाएगी पीछे। और भाई पीएसजी के लिए बड़ी विन है। सो भाई लोग, दैट एक पूरा ऑल राउंड रिव्यू ऑफ द गेम्स दैट हैज हैपेंड। बहुत गंदी नींद आ रही थी मुझे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय द वे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पूरा ये आधा घंटे का वीडियो देखते हो। फॉर दैट आई हैव टू से हैट्स ऑफ पीपल, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ अगर वीडियो बनाने के लिए, एंड देन आप फिर देखते हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। मैं चैप्टर्स लगा दूंगा सो दैट आप लोग ईजिली वो चैप्टर को देख पाओ। इसलिए मैंने सारे मैच के बारे में डिटेल में बात किया, जितना मैं कर सकता था पॉसिबली, फिजिकली, मेंटली। थैंक यू सो मच यार। मैं मिलता हूँ अगेन आप लोगों से वेरी वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर। लाइक जरूर से करना वीडियो को, 8000 लाइक टारगेट है आप लोगों के लिए। सी यू बॉयज वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।